गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज फोर्स एंड प्रेशर का जो सेकंड पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले दैट इज क्या है, प्रेशर। सो प्रेशर क्या रहता है, दैट इज इट इज बेसिकली फोर्स जो एक्सर्ट होता है परपेंडिकुलरली किसके ऊपर, बोला गया यूनिट एरिया के ऊपर। ओके, इसका मतलब क्या है? तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक कटिंग बोर्ड है। ठीक है, इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, दैट इज फोर्स अप्लाई कर रहे हो कैसे, 90 डिग्री पे। ठीक, कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो ये जो फोर्स रहता है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स जो किस पे एक्सर्टेड है, एरिया के ऊपर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट यहाँ पे रहने वाला है, इसका यूनिट यहाँ पे होगा दैट इज न्यूटन पर क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर। कैसे टाइप का क्वांटिटी रहेगा, स्केलर। स्केलर मतलब क्या रहेगा, इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट रहने वाला है, वैल्यू। ओके, नेक्स्ट, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, फोर्स से। दिख रहा है यहाँ पे रिलेशन, दोनों के सामने सामने है। तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स भी बढ़ जाता है। प्रेशर कम होता है, फोर्स भी क्या होता है, कम होता है। प्रेशर और एरिया में इनवर्स रिलेशन है। एरिया कम रहेगा, प्रेशर ज्यादा। एरिया ज्यादा रहेगा, प्रेशर क्या होगा, लेस। ओके, अब ये प्रेशर का कंसेप्ट कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप नोटिस कर सकते हो, ये टायर्स का साइज देखना। ये ट्रक का टायर है, ये किसका, दैट इज साइकिल का टायर। ट्रक का जो टायर्स या ट्रक जो रहता है, ये हैवी लोड्स कैरी करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहां पे देख सकते हो, बाइसिकल टायर्स, दीज टायर्स आर थिन। दिस इज बिकॉज दे कैरी लेस वेट। लेस वेट रहेगा, इसका मतलब क्या रहेगा, फोर्स भी जो जनरेटेड रहेगा वो भी क्या होगा, लेस। तो अगर फोर्स कम रहेगा तो एरिया भी क्या लगता है, लेस लगता है। इसीलिए जो टायर्स रहता है किसका, साइकिल का, उसका एरिया क्या रहता है, लेस, या टायर्स क्या रहता है, थिन रहता है। ठीक है, आई होप ये फॉर्मूला कैसे आपको क्लियर है। एरिया डिवाइड कर रहा था, तो दूसरे साइड जाएगा तो प्रेशर को क्या करेगा, मल्टीप्लाई। बाइसिकल टायर्स में वेट कम लगता है, तो इसका मतलब फोर्स भी क्या होगा, लेस। फोर्स लेस होगा तो मतलब एरिया भी क्या होगा, लेस, बिकॉज फोर्स एंड एरिया जो यहाँ पे है, ये एक दूसरे के क्या है, सामने सामने, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। मतलब एक क्वांटिटी कम होगा तो दूसरा क्वांटिटी भी क्या होगा, लेस। अब आते हैं ट्रक टायर्स। ट्रक टायर्स आर थिक। ट्रक्स क्या करता है, कैरी अ लॉट ऑफ वेट एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीपल टायर्स। आपने देखा रहेगा, जो ये रहते दैट इज, आपने देखा रहेगा ट्रक्स वगैरह, इनके पास क्या रहते हैं, बहुत सारे क्या रहते हैं, टायर्स रहते हैं। ओके, तो इसका रीजन क्या है, यहाँ पे फोर्स ज्यादा है। तो आपको मालूम है यहाँ पे फोर्स एंड जो एरिया है, एक दूसरे के क्या रहेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अगर फोर्स ज्यादा होगा तो एरिया भी यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा। और अगर एरिया ज्यादा है तो मतलब क्या लगेगा, दैट इज टायर्स भी क्या होगा, थिक होगा। आई होप ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है। बाइसिकल टायर्स लेस वेट, देयरफॉर लेस फोर्स रहेगा, एंड एरिया भी क्या लगेगा, टायर का लेस। लेकिन ट्रक टायर्स फोर्स ज्यादा, बिकॉज इट इज कैरिंग मोर अमाउंट ऑफ वेट। इसके वजह से एरिया ऑफ टायर्स भी क्या होगा, मोर होगा। ओके, तो नाइफ जो रहता है ये किसके लिए डिजाइन रहता है, चीजों के थ्रू कट करने के लिए। अब ब्लंट नाइफ रहता है, ब्लंट नाइफ मतलब क्या है, इसका जो ये वाला एज है, कटिंग एज, उसका एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। ब्लंट नाइफ का जो कटिंग एज है उसका एरिया क्या होता है, ज्यादा। तो यहाँ पे देखना, अगर एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, तो फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा। इसीलिए आपको ब्लंट नाइफ के थ्रू कोई भी चीज को कट करने क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। शार्प नाइफ में क्या होता है, जो इसका कटिंग एज जो रहता है, उसका एरिया क्या होता है, लेस होता है। कटिंग एज का अगर एरिया कम है, फोर्स एंड एरिया एक दूसरे के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अगर एरिया कम होगा तो फोर्स भी क्या लगेगा, लेस लगेगा। इसलिए शार्प नाइफ के थ्रू आप किसी की चीज के थ्रू क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। ठीक है, पहले हमने कंसेप्ट फोर्स लगाने पे एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखा। यहाँ पे एरिया की वजह से फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम लोग देख रहे किसमें, नाइफ्स में। अब आते नेक्स्ट वाले पार्ट पे।
यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ये किसका है? डैम्स का। डैम्स में क्या होता है ना, जब आप पानी में, ध्यान से सुनना, जब आप क्या करते हो, पानी में नीचे के तरफ जाते हो तो क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है। तो ये जो प्रेशर है इसका फॉर्मूला क्या? दैट इज एच इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू अर्थ का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। जितना ज्यादा आप क्या करोगे, पानी के अंदर जाओगे, उतना ज्यादा ये प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। बिकॉज दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। जितना ज्यादा आप डेप्थ में जाओगे, उतना ज्यादा क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। अब यहां पे क्या है? द प्रेशर इज हाईएस्ट एट द बॉटम। जैसे से और नीचे, सबसे नीचे जाओगे, सबसे नीचे जाओगे तो क्या होगा? हाइट भी सबसे ज्यादा होगा। हाइट ज्यादा होगा तो प्रेशर भी क्या होगा? सबसे ज्यादा क्या होगा? हाईएस्ट होगा। ठीक है, अब देखो दोनों के बीच में रिलेशन। फोर्स एंड जो प्रेशर रहता है ये एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो फोर्स भी यहां पे क्या होने वाला है? ज्यादा होगा। आई होप ये पार्ट क्लियर है। तो अगर फोर्स ज्यादा है तो आपको एरिया भी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए डैम का जो बेस रहता है वो क्या होता है? ब्रॉड होता है। ब्रॉड मतलब उसका एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा। आई होप ये कंसेप्ट यहां तक क्लियर है करके। क्या बोला यहाँ पे? वाटर क्या करेगा? मोर प्रेशर एक्सर्ट करेगा जैसे आप क्या करोगे और डेप्थ में जाओगे। प्रेशर सबसे हाईएस्ट कहाँ पे रहेगा? सबसे लार्जेस्ट डेप्थ पे प्रेशर क्या होगा? सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहेगा। तो वो कहाँ पे है? बॉटम पे। अगर प्रेशर हाईएस्ट है तो मतलब क्या रहेगा? फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। द रीजन बीइंग फोर्स एंड प्रेशर एक दूसरे के सामने सामने डायरेक्टली क्या है? प्रोपोर्शन में है। अगर आपका फोर्स ज्यादा है तो मतलब आपको डैम का जो नीचे का जो पार्ट है, बेस, उसका एरिया को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। बिकॉज फोर्स एंड एरिया एक दूसरे से डायरेक्टली क्या है? प्रोपोर्शनल है। इसीलिए डैम का जो बेस रहता है उसका एरिया क्या होता है? ज्यादा। ठीक है, आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो भी हमने कंसेप्ट मैथ्स में पढ़ा है वही सेम चीज यहाँ पे यूज हो रहा है। फिर इवन स्ट्रॉस जो रहता है, स्ट्रॉस में आप करते क्या हो? तो स्ट्रॉ में सबसे पहले ये जो आपका एंड रहता है, ठीक है, यहां पे आप क्या कर रहे हो? हवा को क्या करते हो? अंदर खींचते हो। अंदर खींचने के वजह से प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। एंड ये वाले पार्ट में प्रेशर क्या होता है? ज्यादा रहता है। यहाँ पे पानी या कोई भी फ्लूइड, एयर वगैरह, कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एंड जिसकी वजह से क्या होता है? दैट इज जो भी पानी है इस स्ट्रॉ के थ्रू क्या होता है? मूव होता है। एक और बार, आप ये माउथ के साइड में क्या करते हो? दैट इज आप एयर प्रेशर को कम करते हो। कैसे? हवा को अंदर खींच के। प्रेशर कम होने की वजह से होता क्या है? यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहता है। अब होता है क्या है? पानी हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। या एयर हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जिसकी वजह से होता है क्या है? यहाँ पे जो पानी या जूस है वो क्या होता है? नीचे से कहाँ पे फ्लो होता है? ऊपर। बिकॉज ऑफ क्या है? प्रेशर का डिफरेंस। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको समझ में आया होगा क्या है करके। मेन आपको दैट इज रिलेशन समझ में आना चाहिए कि फोर्स एंड जो प्रेशर है ये एक दूसरे के क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शन में रहेगा। फोर्स एंड जो एरिया है ये एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। अगर प्रेशर ज्यादा रहेगा तो फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा। अगर क्या रहेगा? दैट इज फोर्स ज्यादा रहेगा तो एरिया भी क्या होता है? ज्यादा। जस्ट ये कंसेप्ट आप याद रखो एंड देन फिर आप वापस चाहिए तो ये वीडियो को रिवाइंड करके आप ये वाला कंसेप्ट को वापस गो थ्रू कर सकते हो। एक और एक एग्जाम्पल है, दैट इज यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल है कैमल का फुट। अब होता है क्या है? कैमल को सैंड पे वॉक करने, मतलब वो सैंड पे वॉक करता है तो कैमल का जो वेट है वो क्या है? ज्यादा है। तो इसका मतलब फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा। हमें पता है जो फोर्स रहता है ये इक्वल टू पी इंटू क्या होता है? ए। अगर फोर्स ज्यादा है तो ऑफकोर्स जो एरिया जो रहना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए।
इसके लिए जो कैमल का जो फुट रहता है उसका एरिया क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। आप नोटिस भी कर सकते हो, इसका पैर क्या रहता है, एकदम पतला रहता है, लेकिन उसका जो फुट का साइज है वो क्या रहता है, एकदम ब्रॉड रहता है। एरिया क्या है, ज्यादा। द रीजन बीइंग, यहाँ पे फोर्स क्या है, ज्यादा है। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे लिख के भी दिया है, कैमल हैज टू वॉक ऑन सैंड, द वेट ऑफ कैमल इज मोर एंड हेंस फोर्स क्या रहेगा, मोर रहेगा। therefore area of the feet should be greater। आपको रीजन पता है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। therefore camel can walk on sand and it doesn't sink in it। आई होप ये कंसेप्ट यहां तक आपको क्लियर है करके। ओके, इधर आप क्या नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे आपने चार बुक्स को अप्लाई किया है। नोटिस कर रहे हैं इसमें बेंड हो रहा है, लेकिन ये बेंडिंग क्या एकदम कम है। द रीजन बीइंग क्या, यहाँ पे क्या नोटिस कर सकते हो, आपने एरिया को क्या किया, दैट इज ऑलमोस्ट कितना टाइम्स किया है, 4 टाइम्स किया है। हमें पता है प्रेशर इक्वल्स टू क्या रहता है, फोर्स अपॉन एरिया। आपने एरिया को क्या कर दिया, 4 टाइम्स क्या किया, इंक्रीज किया। तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा 4 टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज। द रीजन बीइंग ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप एरिया को 1/4 से क्या कर रहे हो, दैट इज, या आप बोल सकते हैं दैट इज, एरिया को यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 4 टाइम्स क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। अब देखते हैं वापस फॉर्मूला में, प्रेशर इक्वल्स टू क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। इस बार आप 4 टाइम्स से क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब प्रेशर भी क्या होगा, 4 टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। और प्रेशर 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो फोर्स भी क्या होगा, 4 टाइम्स क्या होने वाला है, इंक्रीज होगा। यहाँ पे भी फोर्स क्या होगा, 4 टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज। इसीलिए आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, जो बेंडिंग हुआ है वो क्या हो गया, एकदम ज्यादा हो गया। द रीजन बीइंग फोर्स क्या हो गया, 4 टाइम्स क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पे एरिया कितने टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। इसका मतलब जो फोर्स रहेगा ये क्या हो गया, 4 टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज। आई होप ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है। मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख के भी समझाया है, तो आप जरा वो देख के भी कर सकते हो। नेक्स्ट केस में जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था डैम के केस में, जैसे जैसे क्या होते रहता है, दैट इज हाइट बढ़ता है, या हम लोग बोल सकते हैं डेप्थ बढ़ता है। तो होता है क्या है, सर क्या बोलते हो, डेप्थ इधर इंक्रीज होता है, तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज। अब ये वाले केस में नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे डेप्थ कम है, यहाँ पे डेप्थ क्या है, मैक्सिमम है। डेप्थ मैक्सिमम रहेगा तो आप नोटिस कर सकते हो, ये प्रेशर और जो फोर्स है पानी का, ये एकदम क्या है, ज्यादा। यहाँ पे क्या है, पानी का फोर्स जो है ये क्या रहता है, लेस। इसीलिए आप इवन नोटिस भी करते हो बिल्डिंग्स में, फर्स्ट फ्लोर पे जो लोग रहते हैं उनके यहाँ पे पानी एकदम फोर्स में आता है, लेकिन जो सबसे ऊपर के फ्लोर्स में रहते हैं उनके यहाँ पे पानी क्या होता है, कम फोर्स से आता है। द रीजन भी, पानी का टैंक कहाँ पे रहता है, दैट इज ऊपर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर वाला जो रहता है उसके लिए जो डेप्थ है पानी का, वो आप नोटिस कर सकते हो सबसे क्या रहता है, हाईएस्ट रहता है। एंड हाईएस्ट रहने की वजह से क्या रहेगा, प्रेशर भी क्या होगा, हाईएस्ट। जो सबसे ऊपर रहता है उसके लिए जो पानी का डेप्थ है ये क्या रहता है, लेस। एंड जिसकी वजह से प्रेशर भी क्या होता है, लेस। आई होप ये कंसेप्ट यहां तक क्लियर है, प्रेशर और डेप्थ में कैसा रिलेशन है करके। जितना ज्यादा आप डीप जाओगे उतना ज्यादा क्या होता है, प्रेशर रहता है। जितना कम डेप्थ में जाओगे उतना प्रेशर क्या होगा, लेस होगा। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये फोर्स एग्जर्ट कौन करता है, हम लोग के दैट इज अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या रहते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स रहता है। तो ये एयर मॉलिक्यूल्स क्या करता है, एक फोर्स एग्जर्ट करता है, कहाँ पे, दैट इज अर्थ के सरफेस के ऊपर। यही जो फोर्स है पर यूनिट एरिया जो रहता है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब होता क्या है, अर्थ का ग्रेविटी क्या रहता है, दैट इज अर्थ के सरफेस में, दैट इज इतने पार्ट पे। ये क्या है, अर्थ के सरफेस में अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। जिसे आप नोटिस भी कर सकते हो यहाँ पे,
एयर के मॉलिक्यूल्स भी क्या है, बहुत ज्यादा। एयर का मॉलिक्यूल्स भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे, प्रेशर क्या रहेगा, एकदम ज्यादा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हुए क्या नोटिस होगा, अर्थ का जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो क्या होता है, लेस होता है। अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड लेस होने की वजह से यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स भी कम है। एयर मॉलिक्यूल्स कम होने की वजह से वो लोग क्या करेगा, दैट इज लेस वेट एक्सर्ट करेगा, जिसके वजह से प्रेशर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्या है, एज वी गो, ऊपर जाएगा, हम लोग हाइट ज्यादा इंक्रीज करते रहेंगे, तो होगा क्या, एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होते रहता है, डिक्रीज होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताए, इट इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ विच ड्रॉज द एयर मॉलिक्यूल्स, कहाँ पे, अर्थ के सरफेस के पास में, क्लोजर टू द अर्थ। ग्रेविटेशन क्या होगा, हायर, एंड देर आर क्या, मोर गैस मॉलिक्यूल्स, हेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा, हाईएस्ट रहेगा, कहाँ पे, अर्थ के सरफेस में। एंड जैसे जैसे भी हम लोग हाइट को क्या करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। यहाँ पे आप देख भी सकते हो एक ग्राफ के इसमें क्या नोटिस हो रहा है, कि जब क्या रहेगा, दैट इज हाइट जीरो रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नोटिस हो रहा है सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, हाइट को क्या करते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, क्या नोटिस हो रहा है, प्रेशर क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो मतलब हाइट इंक्रीज होने पे एयर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, आई होप ये ग्राफ का मतलब भी आपको क्या है, क्लियर है। अब आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि हमारे सर के ऊपर एयर का मॉलिक्यूल्स बहुत सारे, तो उसके वेट से हम लोग क्रश क्यों नहीं होते हैं। तो उसका रीजन जानने का ट्राई करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो होता क्या है कि हमारे बॉडी में दो ऐसे ऑर्गन्स है, एंड बहुत सारे हैं, और जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे एयर कैविटीज है, हमारे नोस में साइनसेस रहता है। तो ये सब हम लोग दो चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है हार्ट। हार्ट क्या करने में हेल्प करता है, दैट इज, हार्ट हमारा ब्लड को क्या करता है, पंप करने में क्या करता है, हेल्प। एंड ये पंप होने के वजह से होता क्या है, हार्ट के पंपिंग के वजह से सबसे पहले चीज होगा क्या, हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली क्या प्रेशर मेंटेन करते रहेगा, किस कौन प्रेशर मेंटेन करेगा, हमारा ब्लड क्या करता है, प्रेशर मेंटेन करने क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये ब्लड प्रेशर क्या करता है, हमारा बॉडी को क्रश होने से क्या करता है, रोकता है। ये हो गया सबसे पहला। दूसरा है हमारा लंग्स। लंग्स क्या करता है, कंटिन्यूसली जैसे हमारे बॉडी में क्या बढ़ता है, एयर बढ़ता है, एयर जैसे हमारे लंग्स में भरेगा क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर का प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एयर को बाहर ब्रीथ करते हैं, हमारा बॉडी का प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। तो ये लंग्स एंड ये हमारा जो हार्ट है, ये हमारा बॉडी का प्रेशर को मेंटेन करके रखने में क्या करेगा, हेल्प। इसीलिए हम लोग का बॉडीज क्या नहीं होते, दैट इज क्रश नहीं होता है, किसके अंडर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं यूनिट्स। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। 1 पास्कल किसके बराबर रहेगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक यूनिट है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर या शॉर्ट में एटीएम भी बोलते हैं। ये किसके लिए यूज किया जाता है, दैट इज एयर या गैस का प्रेशर में मेजर करने के लिए। एक यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं बार। एक बार जो रहेगा कितना रहेगा, 10⁵ पास्कल रहेगा। 10⁵ का मतलब क्या है, दैट इज 1 फॉलोड बाय कितना जीरोस आएगा, 5 जीरोस रहेगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली क्लियर है करके। ओके, जैसे हमने दो कंसेप्ट पहले पढ़े थे। सबसे पहला हमने कंसेप्ट पढ़ा था, दैट इज क्या है, एवरी एक्शन फोर्स के पास क्या रहता है, रिएक्शन फोर्स रहता है। दूसरा एक पढ़ा था हमने कि सॉलिड सरफेसेस क्या करता है, हमेशा एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है, हमेशा कहाँ पे, ऊपर के साइड। तो वैसे ही पानी में एक नॉर्मल फोर्स रहता है, जिसको आप क्या बोलते हो, बायंट फोर्स करके बोलते हैं। सेकेंड, ये बायंट फोर्स क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, कि एवरी एक्शन फोर्स, यहां पे क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट का यहां पे क्या रहेगा, वेट। ये वेट कहां पे एक्सर्टेड रहेगा, नीचे। तो एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। इसका मतलब यहां पे क्या रहेगा, एक फोर्स रहेगा जिसको क्या बोलते हैं, बायंसी फोर्स।
एंड यही बायंसी फोर्स के वजह से ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है कि किस पे बेस्ड है, नॉर्मल फोर्स, एंड दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। नॉर्मल फोर्स क्या है, सॉलिड सरफेसेस एक फोर्स एक्सर्ट करता है कहाँ पे, ऊपर की ओर, जिससे उसका शेप क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ये हो गया सबसे पहला। दूसरा, न्यूटन्स थर्ड लॉ में हर एक्शन फोर्स का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स रहता है। तो पानी में ये जो नॉर्मल और जो रिएक्शन फोर्स रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायन फोर्स। ओके। अब पहला क्या नोटिस कर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ फ्लूइड, इट पुशेस द सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनसाइड। इसका मतलब क्या है कि यहां पे लेट से मैंने क्या किया, एक बोलिंग बॉल को क्या किया, एक बड़े से जार में रखा। होगा क्या, जैसे ही ये पानी भरेगा, क्या करेगा, ये जो है बोलिंग बॉल, ये क्या करेगा, पानी को क्या करेगा, अंदर आने देगा क्या, नहीं। वो पानी को क्या करेगा, साइड में क्या करने में हेल्प करता है, दैट इज पुश करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके। तो ये पुश होने के वजह से क्या जनरेट होता है, एक फोर्स जनरेट होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, बायंसी फोर्स। एक और बात, जब एक ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्लूइड के अंदर डालते हैं, वो क्या करता है, उसके सराउंडिंग का फ्लूइड को नोटिस कर रहा है यहाँ पे, ये बोलिंग बॉल क्या करता है, ये सराउंडिंग का जो फ्लूइड है उसको क्या करेगा, दैट इज पुश करेगा। यही पुश के वजह से क्या जनरेट होता है, एक फोर्स जनरेट होता है जिसका नाम है बायन फोर्स। ओके। अब ये जो बाइंड फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे ये बाइंड फोर्स किसके बराबर रहेगा, जितना यहाँ पे क्या हो गया, फ्लूइड क्या हो गया, डिस्प्लेस हुआ है, या जितना फ्लूइड क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, उसके बराबर रहेगा। तो ये किसके बराबर रहने वाला है यहाँ पे, वेट ऑफ फ्लूइड जो क्या हुआ है, दैट इज डिस्प्लेस हुआ है। अब इसका एक और एक मतलब हम लोग समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आप नोटिस कर सकते हो पानी कितना था, यहाँ पे ये लेवल तक था। जैसे आप क्या करते हो, इसके अंदर बोलिंग बॉल को क्या करते हो, ड्रॉप करते हो, तो बोलिंग बॉल करेगा क्या, वो पानी को क्या कर देगा, डिस्प्लेस करेगा, जिससे जो पानी है ये क्या होता है, यहां से कहां पे मूव करता है, इतना ऊपर जाता है। ठीक है। ओके। तो अभी बोला है बायंसी फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो बायंसी फोर्स रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, यहाँ पे ये जो रीजन आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है रेड कलर का, यहाँ पे जो भी वेट ऑफ क्या रहेगा, दैट इज वाटर। ठीक है। दिख रहा है ये जो पार्ट है, यही वो वाटर है जो क्या हुआ है, या फ्लूइड है जो क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। तो ये किसके बराबर रहेगा, वेट ऑफ वाटर जो क्या हुआ है, दैट इज डिस्प्लेस। डिस्प्लेस मतलब जिसका वैल्यू क्या हो, मतलब जिसका ये क्या हो गया, चेंज हुआ है। हाइट नोटिस हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। अभी वेट ऑफ वाटर जो है ये क्या रहता है, एम इंटू जी। ठीक है, एम इंटू जी रहता है। फिर एक और एक फॉर्मूला आप आगे के टॉपिक पे करोगे, दैट इज मास। डेंसिटी जो रहता है ये इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास इक्वल टू क्या होगा, दैट इज डेंसिटी इंटू क्या होगा, वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास के बदले हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू क्या होगा, जी। डेंसिटी किसका आएगा, दैट इज फ्लूइड जो हम लोग क्या कर रहे, यूज कर रहे। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। बायन फोर्स किसके बराबर है, जो भी फ्लूइड क्या हुआ है, डिस्प्लेस। डिस्प्लेस मतलब मूव हुआ है, उसके वेट के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है करके। अब जाते आगे, बायन फोर्सेस किस किस चीजों पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले फैक्टर्स जो बायन फोर्स को अफेक्ट करता है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। आपने देखा, अगर वॉल्यूम मतलब नोटिस कर रहे हैं, सपोज लेट से यहाँ पे पिछले बार आपने जो डायग्राम देखा था, वहां पे क्या नोटिस किया था आपने, कि यहाँ पे आपने क्या किया था, एक बोलिंग बॉल को डाला, जिससे क्या हो गया, दैट इज ये जो पानी है कहाँ था डिस्प्लेस हुआ था, इधर तक क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। ओके। इसका मतलब यहाँ पे चलो एक और एक देखते, यहाँ पे लेट से आपने एक छोटा सा क्या कर दिया, प्लास्टिक बॉल ड्रॉप किया। यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे कि ये वाले रीजन में क्या नोटिस हो रहा है,
पानी क्या हुआ है, लेस डिस्प्लेस हुआ है। इस केस में जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है ये ज्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पे बायन फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा। इस केस में यहाँ पे वेट ऑफ फ्लूइड क्या है, लेस। इसका मतलब यहाँ पे बायन फोर्स भी क्या होगा, लेस। आई होप ये पार्ट क्लियर है। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ज्यादा होगा तो बायन फोर्स भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लार्जर ऑब्जेक्ट्स डिस्प्लेस मोर वॉल्यूम ऑफ वाटर, हेंस मोर क्या रहता है, फोर्स ऑफ बायंसी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ बायंसी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है कि लेट से आप क्या कर रहे हो, सॉल्ट वाटर में स्विम करने का ट्राई कर रहे हो। एंड किस में ट्राई कर रहे हो, रिवर में स्विम करने का ट्राई करते हो। तो सॉल्टी वाटर का पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है, जिससे सी वाटर में स्विम करना इजी होता है। रिवर वाटर में होता है क्या है, फ्रेश वाटर है, तो पानी का डेंसिटी क्या होगा, लेस होगा। पानी का डेंसिटी लेस होने की वजह से होगा क्या, दैट इज वहां पे तैरना क्या होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि आपका बॉडी इजीली फ्लोट नहीं हो पाता है। इवन आपने वो बायन फोर्स का फॉर्मूला भी मैंने आपको लिख के दिया था। ये इक्वल टू क्या रहता है, मास इनटू अर्थ का ग्रेविटेशन एक्सलरेशन रहता है। मास किसके बदले रहेगा, मास के बदले हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो यहां पे आप क्या नोटिस कर सकते हो, बायन फोर्स एंड डेंसिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। डेंसिटी बढ़ेगा, बायन फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज। बायन फोर्स एंड दूसरा क्या है, वॉल्यूम, इनमें भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो बायन फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा। आई होप ये फैक्टर्स आपको अच्छे से फॉर्मूला के थ्रू भी समझ में आया होगा, कैसे आया है करके यहाँ पर। ओके, अब ये बायन फोर्स किस पे बेस्ड है, न्यूटन्स थर्ड लॉ जैसे पहले डिस्कस किया था। ये एक्चुअल में क्या है, एक अपवर्ड फोर्स है जो कौन एक्सर्ट करता है, लिक्विड। सॉलिड्स जब अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। ओके, अब अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर रहेगा, बायन फोर्स के बराबर रहेगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, फ्लोट होता है। ठीक है, अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बायन फोर्स के क्या रहेगा, ज्यादा होगा, तो क्या होता है, सेम। जैसे एग्जांपल क्या है, आयन नेल। ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड फ्लोट कब होता है, जब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बायन फोर्स के बराबर रहेगा, पहला। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर रहेगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के। इसीलिए क्या होता है, फिशेस जो रहता है, फिशेस क्या करते हैं, पानी के अंदर फ्लोट कर पाते हैं। रीजन क्या है, उनका वेट और जो बायन फोर्स है वो दोनों सेम है, प्लस उनका डेंसिटी जो रहता है, उनका बॉडी के अंदर का जो डेंसिटी है एंड जो फ्लूइड का डेंसिटी है वो क्या रहता है, सेम। क्योंकि आपको मालूम है पानी क्या करता है, कंटिन्यूअसली वो फिशेस के बॉडी के अंदर जाते रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, उनका जो दैट इज डेंसिटी है एंड पानी का डेंसिटी सेम रहता है। द रीजन भी उनका बॉडी के अंदर कंटिन्यूस हो क्या होता है, जो भी सराउंडिंग का वाटर है वो जाता है, जिसकी वजह से फिश का बॉडी का डेंसिटी एंड पानी का डेंसिटी क्या होता है, सेम। एंड इसकी वजह से फिशेस पानी के अंदर क्या कर पाते, फ्लोट। ठीक है, तो पहला क्या था, ऑब्जेक्ट फ्लोट कब होता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बायन फोर्स क्या रहेगा, सेम। यहां पे क्या डेंसिटी सेम रहेगा क्या, नहीं। सेकेंड, ऑब्जेक्ट सिम कब होता है, जब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा किससे, बायन फोर्स से। ऑब्जेक्ट फ्लोट कब होता है, इनसाइड द लिक्विड, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बायन फोर्स सेम है, प्लस क्या है, डेंसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट रहता है एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये दोनों क्या रहता है, सेम। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है। जस्ट इसके कंसेप्ट आप मेन समझने का ट्राई करो और इसको शॉर्ट में लिखने का ट्राई करो, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया आपको वो क्लियर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग करने वाले नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज आर्किमेडिस प्रिंसिपल। जब कोई ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, पार्शियली या क्या करते, फुल्ली इमर्स करते लिक्विड में, एक फोर्स ऑफ बायंसी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और एक कौन से डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, अपवर्ड। ये फोर्स किसके बराबर बोला गया, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। तो इसका क्या मतलब है, तो लेट्स से यहाँ पे पिछले बार का ही सेम एग्जांपल, हम लोग एक क्या ले रहे, जार ले रहे। ओके, हम लोग क्या करें, इसके अंदर एक प्लास्टिक बॉल को, मतलब प्लास्टिक का बॉल को क्या करने का ट्राई करें, दैट इज
पुश करने का क्या कर रहा है, ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना। स्टार्टिंग में यहाँ पे पानी कहाँ पे था, यहां तक था। अब आप क्या कर रहे हो, इसको आपने पार्शियली क्या कर दिया, इमर्स। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है, ये क्या करेगा, पानी को क्या करने का ट्राई करेगा, पुश। एंड यही पार्ट पानी को पुश करने की वजह से पानी क्या होगा, स्लाइटली क्या हो जाएगा, दैट इज डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, बायन फोर्स रहेगा। एंड ये बायन फोर्स किसके बराबर रहेगा, यहाँ पे जो रेड रीजन जो आपको दिख रहा है, इसमें जो वेट ऑफ क्या रहेगा, दैट इज फ्लूइड, उसके क्या रहने वाला है, बराबर रहेगा। तो किसके बराबर रहेगा, यहाँ पे क्लियरली आप नोटिस कर सकते हो। यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज एम इंटू क्या होगा, जी। एम के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू क्या होगा, जी। ये एग्जाम्पल हुआ पार्शियली का। लेट्स से हम लोग सेम एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, आपको मालूम है यहाँ पे एक्शन फोर्स क्या है, कि नीचे पुश हो रहा है। रिएक्शन फोर्स क्या रहेगा, फ्लूइड इसको क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। ये जो रिएक्शन फोर्स है उसको ही क्या बोलते हैं, बायंसी फोर्स बोलते हैं। ये जो नीचे आने वाला फोर्स है, इसको फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या हम लोग क्या बोलते हैं, वेट करके बोलते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। लेट्स से यहाँ पे पानी का लेवल इतना था। इस बार आप क्या कर रहे हो, एक बोलिंग बॉल को क्या कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो। ये बॉलिंग बॉल करेगा क्या, ये बॉलिंग बॉल करेंगे यहाँ पे सारा जो पार्ट है, पानी जो भी रहेगा, ये सबको ये क्या करने का ट्राई करेगा, पुश करेगा। एंड जिसके वजह से पानी का लेवल यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा इंक्रीज होगा। आपने क्या नोटिस किया यहाँ पे, इस बार ये फुल्ली इमर्स्ड है। फुल्ली इमर्स्ड रहेगा तो क्या करेगा, ये पानी को ज्यादा डिस्प्लेस कर डालेगा या ज्यादा पानी को पुश करेगा अपने साइड से। इसके वजह से यहाँ पे आप नोटिस भी कर सकते हो, यहाँ पे बायंट फोर्स क्या रहेगा, ज्यादा होगा। द रीजन भी, यहाँ पे जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है वो भी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस भी कर सकते हो, जो वेट ऑफ फ्लूइड जो डिस्प्लेस्ड है वो क्या है, ज्यादा है। आई होप ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है करके। अब ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग कहाँ पे यूज करते, वो हम लोग सीखते। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को मेन यूज किया जाता है, दैट इज सबमरीन एंड शिप्स को डिजाइन करने। द बॉटम ऑफ द शिप हम लोग क्या करते, एकदम लार्ज बनाते। रीजन क्यों इतना लार्ज बनाने का, ताकि वो क्या करे, मोर अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस कर डालेगा। अगर वो ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगा तो होगा क्या, बायंट फोर्स भी क्या होता है, ज्यादा होता है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। ये शिप का जो शेप है ना, बॉटम का, ये क्या रहता है, एकदम क्या रहता है, वाइड रहता है। ये एकदम अगर ज्यादा रहेगा तो होगा क्या, ये वाटर को भी क्या कर देगा, डिस्प्लेस करेगा ज्यादा अमाउंट में। एंड जिसकी वजह से क्या जनरेट होगा, बायन फोर्स भी जनरेट होगा ज्यादा अमाउंट में। आई होप ये पार्ट यहाँ तक फर्स्ट पार्ट अच्छे से आपको क्लियर है करके। सेकेंड ये किस में यूज करते, दैट इज स्विमिंग में। थर्ड ये किस में यूज करते, एग स्टेल है कि फ्रेश है। अब होता है क्या है, दैट इज, आपने क्या किया, एक अंडा, लेट्स से ये अंडा क्या है, खराब है। खराब रहता तो क्या होता है, ये जो अंडा रहता है उसमें क्या रहता है, बहुत सारे ऐसे एयर के क्या रहते हैं, पॉकेट्स रहते हैं। जिसकी वजह से खराब जो अंडा रहता है वो क्या होता है, फ्लोट होता है। फ्लोट होने का रीजन क्या है, क्योंकि उसके अंदर एयर के क्या रहते हैं, पॉकेट्स। अगर अंडा क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा, तो क्या होता है, नीचे आता है। द रीजन भी, उसके अंदर कोई भी एयर का पॉकेट नहीं रहता है। दूसरा कहाँ पे यूज होता है, हॉट एयर बलून्स में। तो हॉट एयर बलून्स में होता है क्या है, जो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते। टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर क्या होता है, या फिर एयर प्रेशर जो है, ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंड एयर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से होता है क्या है, ये जो बलून है ये एयर में क्या हो सकता है, फ्लोट। अब सपोज मुझे क्या करना है, ये बलून को नीचे लाना है, तो मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर को कम करूंगा। टेम्परेचर कम करने से प्रेशर होगा मोर। एयर प्रेशर मोर होगा तो मतलब क्या, जो डेंसिटी है वो क्या होता है, ज्यादा। जिसकी वजह से क्या होता है, दैट इज जो हॉट एयर बलून है वो अब क्या होने स्टार्ट होगा, सिंक होने क्या होगा, स्टार्ट। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पे बताया गया है, अगर किसमें यूज करते हैं, बायंसी एंड फ्लोटिंग में। अगर बायंट फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, किसे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट, जैसे हमने पहले के टॉपिक में किया था।
अगर बायन फोर्स क्या होगा लेस किससे वेट से, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा सिंक। सेम ये डेंसिटी से हमें सिंक होता है कि फ्लोट होता है उसका आइडिया देता है। अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी किससे ज्यादा रहेगा, फ्लूइड से ज्यादा रहेगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा सिंक। अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या रहेगा, दैट इज फ्लूइड के डेंसिटी से क्या होगा लेस, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा फ्लोट होगा। आई होप ये कंसेप्ट यहां तक क्लियर है। ऑब्जेक्ट जिसका डेंसिटी लेस है किससे, फ्लूइड से, फ्लोट होगा। ऑब्जेक्ट जिसका डेंसिटी ज्यादा है किससे, फ्लूइड से, वो क्या होता है सिंक होता है। इसीलिए क्या होता है ना, अगर आपने क्या किया दैट इज आयन का नेल डाला, ठीक है, लेट्स से आपने आयन का नेल डाला, आयन का नेल नीचे आके सेटल होता है, रीजन बीइंग क्या है, आयन का जो डेंसिटी रहता है वो क्या दैट इज किससे ज्यादा रहेगा, वाटर से ज्यादा। लेकिन अगर आपने लेट से सोडियम का एक मेटल डाला, सोडियम मेटल जो रहता है ये फ्लोट होता है, रीजन बीइंग क्या, सोडियम का जो डेंसिटी रहता है ये लेस देन रहता है क्या, वाटर। आई होप ये पार्ट यहां तक आपको क्लियर है, कैसे आर्किमेडिस प्रिंसिपल को यूज करना है, आर्किमेडिस प्रिंसिपल में बाइंड फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका आपको आइडिया आपको क्लियर रहना चाहिए यहां तक। अब आते सबसे लास्ट कंसेप्ट, दैट इज डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। ओके, डेंसिटी का हमने पहले भी फॉर्मूला देखा था, दैट इज यहाँ पे क्या रहता है, डेंसिटी जो रहता है इट इज इक्वल टू क्या है, मास इन अपॉन क्या रहेगा, वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर आपको मास चाहिए रहेगा, वॉल्यूम इधर क्या करे डिवीजन, दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या करेगा, दैट इज मल्टीप्लाई कर डालेगा। ठीक है, आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। डेंसिटी हमें किस में आइडिया देता है, कितना मास एक दैट इज गिवन वॉल्यूम के अंदर पैक्ड है। तो लेट्स से यहाँ पे हमने क्या किया, दो वॉल्यूम्स रखे, दोनों वॉल्यूम्स क्या यहाँ पे सेम है। ओके, पहले केस में यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नोटिस हो रहा है यहाँ पे सिर्फ 4 पार्टिकल है। दूसरे इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है ज्यादा, या फिर बोल सकते मोर मास क्या है पैक्ड है। किसमें डेंसिटी ज्यादा रहेगा, अगर आपने किस में बोला तो आप क्या बोलोगे, सेकेंड केस में डेंसिटी क्या होगा मोर, इस केस में डेंसिटी क्या होगा लेस। द रीजन बीइंग यहाँ पे मास कम है इसके लिए डेंसिटी कम है, यहाँ पे मास ज्यादा है इसीलिए डेंसिटी क्या है ज्यादा। तो डेंसिटी मास से क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, अब लेट से यहाँ पे, ठीक है, इस केस में भी हम लोग क्या करें, दैट इज 4 ही पार्टिकल भर पा रहे, इस केस में भी हम लोग क्या करें 4 पार्टिकल भर पा रहे। अब आपको किसने पूछा किसमें डेंसिटी ज्यादा है, तो आप नोटिस कर सकते हो ज्यादा बेटर पैक्ड कहाँ पे, यहाँ पे पैकिंग ज्यादा अच्छा है, तो हम लोग बोलेंगे डेंसिटी इस केस में क्या होगा ज्यादा, यहाँ पे डेंसिटी क्या होगा लेस होगा। दिख भी रहा है कितने अच्छे से पैक्ड, किसमें ज्यादा अच्छे से पैक्ड है, फर्स्ट वाले केस में। तो इससे आप क्या बोल सकते हो, अगर वॉल्यूम क्या होगा लेस, डेंसिटी होगा मोर। अगर वॉल्यूम होगा ज्यादा, डेंसिटी होगा लेस। कैसे टाइप का रिलेशन है, इनवर्स। यहाँ पे फॉर्मूला में भी आप देख सकते हो, डेंसिटी मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वॉल्यूम से कैसा प्रोपोर्शन है, इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलर साइज रहेगा, मास ज्यादा रहेगा, तो डेंसिटी विल बी मोर। लार्जर साइज रहेगा, मास लेस रहेगा, तो डेंसिटी होगा लेस। आई होप ये कंसेप्ट यहां तक प्रॉपरली क्लियर है। अब डेंसिटी यूज क्यों किया जाता है, इट इज यूज टू चेक कि ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा या सिंक होगा। अगर ऑब्जेक्ट डेंसिटी फ्लूइड डेंसिटी से ज्यादा होगा तो आपको सिंक होगा, अगर ऑब्जेक्ट डेंसिटी फ्लूइड डेंसिटी से क्या होगा लेस, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्लोट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसका नाम क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को वी ऑल्सो कॉल इट एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये भी हमें किस में हेल्प करता है समझने के लिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, फ्लोट होता है या सिंक। यूजुअली किसके लिए यूज किया जाता है, कंपेयर करने के लिए, क्या, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के साथ उसको कंपेयर किया जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्यों पानी को यूज किया करके, तो यहां पे रीजन है, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1 kg/m³। अगर डेंसिटी 1 kg/m³ है तो 1 से क्या होता है डिवाइड करने को बहुत इजी होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं रिलेटिव डेंसिटी में किसके साथ कंपैरिजन करते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला जो रहेगा
इट इज क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या होगा, वाटर। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का भी यूनिट किस में है, केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर का भी जो है यूनिट, वो भी किसमें, केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। इसके वजह से जो रिलेटिव डेंसिटी है, ये कैसे टाइप का क्वांटिटी है, यूनिट लेस है, क्योंकि वो खुद क्या है, एक रेशियो है। यूनिट्स क्या होते हैं, कैंसिल आउट होते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं रहेगा। तो शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्यों यूज किया जाता है, जिससे हमें समझ में आता है ऑब्जेक्ट सिंक होगा या फ्लोट। यहाँ पे क्या किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी को कंपेयर करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। क्यों वाटर के साथ, क्योंकि वाटर का डेंसिटी रहता है 1 kg पर मीटर क्यूब। 1 से डिवाइड करने क्या होगा, इजी होगा। इसका कोई यूनिट नहीं रहता है। द रीजन बीइंग ये क्या है, रेशियो है। रेशियो रहेगा तो दोनों यूनिट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ तक। तो इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर के सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कवर अप हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी सम्स या न्यूमेरिकल्स है आपके टेक्स्ट बुक में, वो वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको प्रॉपरली क्लियर है करके। थैंक यू।